हेलो दोस्तों, मेरा नाम जिशान है और मेरे यूट्यूब चैनल पंसारी केयर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम दांतों से जुड़ी हुई बीमारियों के बारे में बात करेंगे। कुछ लोगों को देखा जाता है कि दांतों में दर्द होता है, रात बेरात में वो परेशान होते हैं, कुछ लोगों को बदबू आती है। तो इस तरह की जितनी भी बीमारियां हैं दांतों की, उनकी सभी मुख्य बीमारियों के बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, हमें दांतों की बीमारी का पता तब चलता है जब हमारे दांतों में दर्द होता है या ठंडा गर्म पानी लगता है। तो दोस्तों, इसके कुछ कारण हैं। जो मुख्य कारण है वो मैं बता देता हूँ आपसे। पहला कारण तो है कि सड़न होना, या आम भाषा में कहें तो दांतों में कीड़ा लग जाना। दोस्तों, दांतों में सड़न होना या कीड़ा लग जाना, ये हमारे दाढ़ दांतों की बीमारियों का सबसे मुख्य कारण है और सबसे बड़ा कारण है। दोस्तों, हमें दांतों को ठीक से साफ करना चाहिए, अपने मुंह की साफ सफाई का पूरा ख्याल रखना चाहिए और हमें दातून कर प्राकृतिक रूप से जो बनी हुई दातून होती है हमें वो करते रहना चाहिए। दोस्तों, हमारे दांतों में जब कीड़ा लग जाता है, यानी हमारे दांतों में कहीं कहीं काले काले धब्बे या ब्राउन से धब्बे होते हैं जो छूने पर खरखरे से महसूस होते हैं, खुरदुरे से महसूस होते हैं, वो दांतों में सड़न होना कहलाता है। दूसरा कारण है दांत का छोटा सा टुकड़ा या कहीं से दांत का टूट जाना या झड़ जाना। तो ये भी एक कारण हो सकता है। हमारे मसूड़ों में सूजन आना, ये भी एक कारण हो सकता है। हमारे मुंह में अकल दाढ़ आना। अकल दाढ़ दोस्तों 16-17 की उम्र में शुरू होती है और 20 से 22 साल की उम्र में पूरी हो जाती है। ये अकल दाढ़ होती है, ये कुदरती तौर पे निकलती है। और गंदगी होना मुंह में, यानी दांतों में गंदगी जमा हो जाना, यानी मसूड़ों के और दांतों के बीच में काला काला सा प्लॉग जैसा गंदगी होती है वो जम जाना। और एक कारण हमारे खोखरे दांतों को जो भरा जाता है, जब डॉक्टर से हम फिलिंग कराते हैं, उसका ठीक से भरा ना होना भी हो सकता है। हमारे दांतों में सड़न होने की वजह से, यानी कीड़ा लगने की वजह से ही हमारे दांत खोखरे होते हैं। और दोस्तों, हम इन सड़न को कैसे रोक सकते हैं, इसके बारे में आपको मैं आगे इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए, जिससे मेरी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और मेरी वीडियो को साथ साथ में शेयर भी करना है, जिससे और लोगों को भी फ़ायदा पहुंचता रहे। दोस्तों, सबसे पहले तो हम अपने दांतों की प्रकृति समझ लेते हैं, या हमारे दांतों की बनावट कैसी होती है ये समझ लेते हैं। आइए देखिए, डायग्राम देखते हैं। देखो, इसमें सबसे पहली परत इनेमल की है, उसके बाद दूसरी परत डेंटिन की है और तीसरी परत पल्प की है, जिसको हम जिंदा हिस्सा बोलते हैं। दोस्तों, जब तक कोई सी भी तकलीफ हमारे दांतों में इनेमल तक रहती है तो हमें कुछ पता नहीं चलता है। लेकिन जब ये बीमारी बढ़ कर के दांतों में डेंटिन तक पहुंच जाती है, तब हमें ठंडा गर्म पानी लगता है, हवा लगती है, हवा हम सांस लेते हैं तो लगने लगती है, और गर्म पानी लगता है, और ठंडा गर्म खाना लगता है, आइसक्रीम खाते हैं वो लगती है। तो ये तब होता है। और तीसरा, जब डेंटिन को भी पार करके हमारी बीमारी पल्प तक पहुंच जाती है तो असहनीय दर्द होता है। इस कदर दर्द होता है कि हम रात भर सो भी नहीं पाते हैं और हमारे उस दांत के चारों तरफ सूजन भी आ जाती है और किसी चीज़ में मन नहीं लगता है। दोस्तों, हम सबसे पहले सड़न के बारे में बात करते हैं। हमारे दांतों में जब कहीं ब्लैक कलर का या ब्राउन कलर का स्पॉट हो जाता है या धब्बा आ जाता है तो उसको दांतों को सड़ना बोलते हैं। अब दूसरा होता है कि किसी वजह से चोट लग जाती है हमारे दांतों में, तो हमारे दांत टूटकर झड़ जाता है, या हमारे दांत कमज़ोर होते हैं, कैल्शियम की कमी होती है, तो तब भी हमारे दांत टूट जाते हैं स्वतः ही। तो तब भी बहुत दर्द होता है। टूटने की परेशानी हमारी पहली परत तक होती है तो हमें कोई ख़ास दिक्कत नहीं आती है। लेकिन अगर यही टूटना दूसरा या तीसरी परत तक हमारा आ जाता है तो हमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है और बहुत तकलीफ़ होती है। तो अक्सर इसको जो है निकलवाना पड़ जाता है। अच्छा, तीसरी चीज़ है अकल दाढ़ का आना। दोस्तों, यह 16-17 साल की उम्र में शुरू होती है और बहुत धीरे धीरे बढ़ती है, जो 20 साल से 22 साल की उम्र तक आती रहती है। अक्सर देखा जाता है कि शारीरिक परेशानियों की वजह से या किसी और दिक्कत की वजह से ये दाढ़ पूरी नहीं निकल पाती है, तो यह डेंटिस्ट के पास जाने के बाद इसको निकलवाना पड़ता है। या ये होता है कि बहुत धीरे धीरे बढ़ती है तो कुछ लोग मसूड़े में कट लगा देते हैं, जिससे दाढ़ को ऊपर निकलने के लिए जगह मिल जाती है और वो दाढ़ आसानी से आ जाती है। और तीसरा है इन्फेक्शन होना। दोस्तों, जब हम कुछ भी खाते हैं
तो हमें खाना खाने के बाद एक बार कुल्ला कर लेना चाहिए और अपने दांत दांतों की ठीक से सफाई करनी चाहिए। अगर हम दांत दांतों की ठीक से सफाई नहीं करते हैं तो हमारे मसूड़े में सूजन आ जाती है और सूजन के साथ साथ उसमें बदबू आने लगती है मुंह से और खून भी आने लगता है, जिसे हम मसूड़ों में या दांतों में इन्फेक्शन कहना भी कहते हैं। हमारे दांतों में खाना फंसने की वजह से भी हमारे दांतों में बीमारियां पैदा हो जाती हैं। हमारे दांतों में खाना फंस जाता है, फिर वो सड़ता है, जो हमारे दांतों को बहुत तकलीफ़ देता है, दर्द भी देता है और इन्फेक्शन भी पैदा कर देता है। और एक कारण और होता है दांतों में मसाला भरवाना। जब दोस्तों हमारे दांतों में सड़न हो जाती है और उसमें कीड़ा लग जाता है और वो कीड़ा हमारे दांत को खा लेता है तो वो खोखरा हो जाता है। उसमें जब हम किसी डेंटिस्ट के पास जाके मसाला भरवाते हैं तो अगर वो मसाला प्रॉपर तरीके से नहीं भरा जाता है तो उसी वजह से भी हमारी दाढ़ में बहुत तकलीफ़ होती है। दोस्तों ये तो थी आम तौर पे जो बीमारियां होती हैं दाढ़ दांतों में, उसके बारे में बात हो गई। अब इन बीमारियों से कैसे बचा जाए, ये क्या नुस्खे होने चाहिए या दाढ़ दांतों पे लगाने के लिए क्या दातून होना चाहिए, इस सब के बारे में हम आगे वीडियो में जानेंगे। उससे पहले दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा और मेरी वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा। तो चलिए दोस्तों अब नुस्खों की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ जिन लोगों के दांत पीले हैं उन लोगों के लिए, तो वो लोग पहले तो डॉक्टर के पास जाते हैं और तो डॉक्टर उनके ब्लीच कर देता है दांतों पे, जिसका असर 1 महीने के लगभग रहता है और फिर धीरे धीरे वो पीले वापस होने शुरू हो जाते हैं। अब ये ऐसा हमेशा नहीं है कि आप हमेशा जा सकते हैं, ये मुमकिन नहीं होता है और दाढ़ दांतों को ये नुकसान भी देता है। तो इसके लिए अगर आपके दाढ़ दांत बिल्कुल स्वस्थ हैं, आपके दाढ़ दांतों में कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं आपको उसके लिए एक नुस्खा बता देता हूँ। एक आता है बेकिंग सोडा, देखो, और इसमें जो है आपको नींबू का रस मिलाना है। इसका जब पेस्ट बन जाए तो इसे हल्के हल्के हाथों से अपने मसूड़ों पर मसाज करनी है और दांतों पर। तो जब भी आप मसाज करेंगे इससे तो 10-15 मिनट के लिए इसे लगा रहने दें मुंह पे, फिर उसके बाद मुंह का कुल्ला कर लें, आपके दांत बिल्कुल सफ़ेद। लेकिन दोस्तों ये जो बेकिंग सोडा होता है ये हमारे दांतों की पहली परत यानी इनेमल को नुकसान पहुंचाता है, इसीलिए इसको जब बहुत ज़रूरी हो तभी यूज़ करें, नहीं तो रहने दें। दोस्तों अब एक चीज़ आती है स्ट्रॉबेरी, जो फ्रूट होता है उसका हमें हल्के हल्के मैश कर लेना है, पेस्ट कर लेना है, बना लेना है और उसको हल्के हल्के अपने दांतों पर मसाज करनी है उसकी, और उसको 10 मिनट के लिए हमें लगा छोड़ देना है। फिर उसके बाद उसे कुल्ला करके साफ़ कर लेना है मुँह दांतों को, और आप देखेंगे धीरे धीरे आपके दांत सफ़ेद होते चले जाएंगे। और ये एक बहुत ही प्राकृतिक तरीका है, पूरी तरह से प्राकृतिक है, ये आपके दाढ़ दांतों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। दोस्तों हम अपने दांतों को ठीक से साफ करके ही अपने दांतों को बीमारियों से बचा सकते हैं। उसके लिए हमें प्रकृति ने बहुत सारे दातून दिए हैं, बस उनका हमें सही समय पर सही तरीके से इस्तेमाल करना आना चाहिए। दोस्तों गर्मियों में हमें नीम या बबूल, इन दोनों में से किसी भी एक का दातून ज़रूर करना चाहिए। और दोस्तों बरसात में हमें आम या अर्जुन की छाल या अर्जुन का दातून ये ज़रूर करना चाहिए। और सर्दियों में अमरूद या जामुन का दातून ये हमें करना चाहिए। दोस्तों हमें मौसम के हिसाब से दातून बदल लेना चाहिए। वैसे अगर आप चाहें तो पूरे टाइम नीम का भी दातून कर सकते हैं, लेकिन अपने दाढ़ दांतों को पूरी तरह से स्वस्थ रखने के लिए आपको समय के अनुसार अपने दातून को बदलना होगा और वो उसी तरह से आपको फ़ायदा पहुंचाता रहेगा। दोस्तों कुछ लोग जो हैं मंजन करना पसंद नहीं करते हैं, तो उनके लिए मैं एक पेस्ट बता देता हूँ। सिर्फ 3 चीज़ें उसमें लगती हैं। एक, जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ पर इस्तेमाल होने वाला खाने वाला तेल, सरसों का तेल भी हो सकता है, गोले का तेल भी हो सकता है, तिल्ली का तेल भी हो सकता है। तो आपको तेल लेना है और वहीं का लोकल का नमक लेना है जो वहीं खाने में इस्तेमाल होता है, और वहीं की पैदा हुई हुई हल्दी लेनी है। यानी तीनों चीज़ें लोकल लेनी है जो हमारे घर के पास में मिलती हैं। इन तीनों चीज़ों को मिलाकर पेस्ट बना लें और सुबह शाम ऐसे अपने दांतों पर लगाएं और दांतों को बहुत फ़ायदा होगा। अच्छा, कुछ लोगों के दांतों में दोस्तों दाग धब्बे लग जाते हैं जो छूटते नहीं हैं, तो उनके लिए है कि उन्हें हल्दी लेनी है और सेंधा नमक लेना है और बेकिंग सोडा लेना है। इन तीनों को बराबर मात्रा में लेना है और इसको बारीक चूर्ण बना लेना है, पाउडर बना लेना है हल्दी को और सेंधे नमक को। बेकिंग सोडा पाउडर फॉर्म में ही आता है। आपको इसे हफ्ते में 1 बार अपने दांतों पर लगाना है, हल्के हल्के मालिश करनी है
और 5 मिनट बाद इससे कुल्ला करके साफ़ कर लेना है। इसके आपके दाग धब्बे सब साफ़ हो जाएंगे। अब दोस्तों, अगर आपके दाढ़ दांतों में कीड़ा लग गया है और दाढ़ दांत आपके खोखरे हैं और उसमें बहुत भयंकर दर्द हो रहा है, तो आप अकर करा लें और उसका चूरा बना लें और उस चूरे को उस खोखरी दाढ़ में भर दें। तो जितने भी कीड़े होते हैं वो सब उसमें झड़ जाएंगे, यानी मर जाएंगे, मरकर झड़ जाएंगे। दोस्तों, अगर आपके दाढ़ में दर्द हो रहा है तो आपको अजमोद लेना है और अजमोद को जलाकर उसकी धुनी अपने दाढ़ दांतों को देनी है। धुनी देना किसी भी आप बुज़ुर्ग से पूछ सकते हैं, वो बता देंगे धुनी किस तरह से दी जाती है। तो आपको उसका धुआं अपने दाढ़ दांतों पे लगाना है, तो उससे बहुत फ़ायदा मिलता है, हाथ के हाथ दर्द ठीक हो जाता है। या आप चाहें तो अजमोद को बारीक पीस लें और उसका मंजन करें, तुरंत राहत मिलती है। अगर आप अजमोद का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं तो आप पका हुआ अनानास ले लें, जिसको मीठा अनानास भी बोलते हैं। आप उसका रस निकालें और आपके जो इस दाढ़ में दर्द हो रहा है, जिस दांत में दर्द हो रहा है, उस पर उस रस की मालिश करें या रुई में भिगो के उस दाढ़ के पास वो रुई रख लें, आपको तुरंत राहत मिलेगी। दोस्तों, अगर आपके दांतों में टीस होती हो, खून आता हो, दांत हिलते हों, मसूड़े कमज़ोर हों या मुंह से बदबू आती हो, तो दोस्तों आपको एक अपामार्ग नाम का एक पेड़ होता है, एक उसकी छोटी सी टहनी लेनी है और उससे दातून करना है। और अगर आप लगातार इससे दातून करते रहेंगे तो ये सारी बीमारियां एकदम ठीक हो जाएंगी कुछ ही दिनों में। अब दोस्तों, एक चीज़ आती है आम की गुठली या आम के पत्ते, इन दोनों में से कोई एक चीज़ आपको लेनी है और उसको जलाकर उसकी राख बना लेनी है और उस राख को आपको अपने दांतों पर मंजन की तरह इस्तेमाल करना है। तो आपके दांतों के सारे विकार नष्ट हो जाएंगे और आपके दाढ़ दांतों में ताकत आ जाएगी। अब मैं आपको एक छोटा सा मंजन बता देता हूँ, जिसे आप करने से आपके सारे दाढ़ दांतों की बीमारियाँ दूर हो जाएगी। आपको उसमें बबूल की छाल लेनी है 10 ग्राम, नसद्दर लेना है 10 ग्राम, काली मिर्च लेनी है 10 ग्राम, अकरकरा लेना है 10 ग्राम और एक लाल रंग का गेरू आता है वो भी 10 ग्राम लेना है। अब इन सभी को बराबर मात्रा में कूटकर पीसकर कपड़ छन कर लें, बारीक छान लें और फिर इसे मंजन की तरह इस्तेमाल करें। आपके दांतों में होने वाली जितनी भी परेशानियां हैं, ऊपर वाले ने चाहा तो सारी ठीक हो जाएंगी। दोस्तों, अगर आपके दाढ़ों दांत में एकदम से दर्द हो रहा हो और वो ठीक ना हो रहा हो तो आपको बाज़ार से फिटकरी लेनी है। वो लाल ले सकते हैं या सफ़ेद ले सकते हैं। उसको 1 गिलास पानी में घोलना है और उसको कुल्ला करना है, तो आपके दाढ़ दांत के दर्द में तुरंत राहत मिलती है। बताता हूँ, जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, आप चाहें तो पेन कॉपी ले लीजिए। और चलिए मैं आपको बताता हूँ। इसमें आपको फिटकरी लेनी है 100 ग्राम, अकरकरा लेना है 20 ग्राम, सौंठ लेना है 20 ग्राम, काली मिर्च लेनी है 20 ग्राम, लौंग लेनी है 20 ग्राम, तुम्बड़ के बीज लेने हैं 50 ग्राम, दंदासा लेना है आपको 20 ग्राम और नसद्दर लेना है आपको 50 ग्राम, कीकर की छाल लेनी है आपको 50 ग्राम, कुलंजन जिसको हम पान की जड़ भी बोलते हैं 20 ग्राम लेनी है, अजवाइन लेनी है आपको 20 ग्राम। इन सब चीज़ों को आपको एक जगह कूट कर छान कर बारीक पीस लेना है, जैसे मैदा होती है, और इसको सुबह शाम मंजन करें इसका। तो आपके दांतों में किसी भी तरह की कोई परेशानी हो, सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी और आपके दाढ़ दांत मजबूत हो जाएंगे, हिलने भी बंद हो जाएंगे और दांतों का पीलापन भी दूर होगा। तो दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और बेल आइकन के ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। और दोस्तों, आपके लाइक करने से और शेयर करने से मैं मोटिवेट होता हूं, तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ ये काम ज़रूर करते रहें। और अगर आपको कुछ सुधार चाहिए हो
तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें, मैं आपका बात का ज़रूर रिप्लाई दूंगा। धन्यवाद।